Act 3, Scene 1. In this scene, the plot begins to develop towards a crisis. अब यहाँ से दिस इज एक्ट 3 सीन 1. यहाँ से जो है अब जो प्लॉट है वो एक क्राइसिस की तरफ बढ़ने वाला है. तो इस सीन से बेसिकली हमें ये पता चलेगा कि आगे जो होने वाला है इस प्ले में उसकी हमें एक हिंट मिलती है. सो दिस इज सीन 1, वेनिस अ स्ट्रीट. Enter Selenio and Celerino. Selenio. Now, what news on the Rialto? Selenio is asking that yes, do tell me what is the news on the Rialto. Rialto क्या है? Rialto is the stock exchange जहाँ पे कि सारे बिजनेसमैन ट्रेडर्स मिलते हैं और जो भी बिजनेस डीलिंग्स है वो करते हैं. सो सेलेनियो पूछता है कि यस सेलेरिनो मुझे बताओ कि क्या न्यूज है रियाल्टो की. सेलेरिनो, why yet it lives there unchecked that Antonio had a ship of rich lading wrecked on the narrow seas. So the Goodwins, okay. So Celerino tells what कि अभी भी ये अनचेक्ड है. ये जो सेलेरिनो है वो he is not telling directly that what has happened, बट उसको और अच्छे से फ्रेम करके वो बता रहा है कि अभी भी ये अनचेक्ड है, कि ये वेरीफाई नहीं हो सका है कि एंटोनियो का जो शिप था जो कि कार्गो से भरा था वो नैरो सीज में जो कि गुडविन्स पोर्ट में वो रेक हो गया है या कि टूट गया है. I think they call the place a very dangerous, flat and fatal, where the carcasses of many a tall ship lie buried, as they say it, if my gossip report be an honest woman of her word. So here narrow seas is what? Narrow seas is the English Channel. The Goodwins is the Goodwin Sands. जहाँ पे जो Goodwin Sands है वो थेम्स रिवर के माउथ पे है जहाँ पे कि बहुत सारे शिप ऐसे ही टूट जाते हैं. वो थोड़ा डेंजरस है और फैटल प्लेस है जहाँ पे कि ऑलरेडी कई शिप्स ऐसे टूट जाते हैं और उनकी जो कारकासेस है, उनके जो रिमेन्स है वो वहां पे उस सैंड में बरी है. सो सेलेरिनो को ऐसा लग रहा है कि ये एक र्यूमर है, ये एक न्यूज है, बट ये अभी वेरीफाई नहीं हुई है कि एंटोनियो का जो शिप था वो भी इंग्लिश चैनल में गुडविन्स करके जो पोर्ट है वहां पे वो टूट गया है. और नाउ what he is telling, as they say, if my gossip report be an honest woman of her word. So उसकी जो गॉसिप रिपोर्ट है वो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, गॉसिप रिपोर्ट को पर्सोनिफाई कर रहे हैं, एज इफ द गॉसिप रिपोर्ट इज अ टॉकेटिव वुमन्स र्यूमर. सो हियर इट इज ओल्ड मदर र्यूमर पर्सोनिफाइड. गॉसिप र्यूमर को रिपोर्ट को ये लोग पर्सोनिफाई कर रहे हैं कि एज इफ शी इज एन ओल्ड वुमन जो कि ये गॉसिप हमें बता रहे हैं. सेलेनियो, I would if she were as lying a gossip in that as ever napped ginger or made her neighbors believe she wept for the death of a third husband. Now Selenio is wishing that ये जो gossip हो, जो gossip report, now he is again personifying that gossip report as a woman, as an old lady, that she is lying, कि वो झूठ बोल रही हो. और किस तरह से झूठ बोल रही हो, as if कि वो जो जिंजर है, जिंजर को जब खाते हैं एज इफ कि वो अपने नेबर से कह रही हो कि यस शी इज हैविंग दैट जिंजर, और शी इज मेकिंग हर नेबर्स बिलीव दैट शी इज सैड फॉर द डेथ ऑफ हर थर्ड हस्बैंड, कि उसके थर्ड हस्बैंड की डेथ हो गई और उसकी डेथ पे वो दुखी है. But it is true without any slips of prolixity or crossing the plain highway of talk that the good Antonio, the honest Antonio, oh that I had a little, oh that I had a title good enough to keep his name company. But although he is saying कि yes I wish कि it is wrong, it should be a rumor, but still without any slips of prolixity or crossing the plain highway of talk. तो बड़ी बड़ी बातें जब हम बहुत अच्छी बड़ी बड़ी स्पीच देते हैं तो विदाउट एनी से ब्रेक जो बड़ी बड़ी स्पीच देते हैं, तो बिना वैसी स्पीच दिए, और मैं सिंपल सी जो बात है वो बता रहा हूँ कि गुड एंटोनियो. अब नाउ ही इज एड्रेसिंग गुड एंटोनियो, ही इज एड्रेसिंग एंटोनियो विद डिफरेंट एडजेक्टिव्स.
he is using different adjectives for Antonio, that he is good Antonio, he is honest Antonio, and oh, that I had a title good enough to keep his name company, कि he is wishing कि मेरे पास कुछ और ऐसे एडजेक्टिव्स होते जो कि उसको सूट करे, कि यस एंटोनियो के साथ मैं वो एडजेक्टिव्स लगा सकूं, बिकॉज ही इज रियली वेरी फॉन्ड ऑफ एंटोनियो, एंड द थिंग कि एंटोनियो इज वेरी वेरी गुड, अ नाइस हम्बल ह्यूमन बीइंग, ऑनेस्ट ह्यूमन बीइंग. Now again he is not telling directly, Celerino, come the full stop. Okay, you come and tell me directly, yes, is it true, is it not true, what has happened? Celerino, ha, that says thou, by the end is he had lost a ship. So the moral of the story or the concluding part is कि एंटोनियो का जो एक शिप है वो अब नहीं है उसके पास, क्योंकि वो टूट चुका है, और जो सैंड है वहां पे वो एज ए कारकास अब वो भी धंस चुका है, जो कि फैटल नैरो सीज इंग्लिश चैनल में जो गुडविन पोर्ट है वहां पे वो अब wreck हो चुका है. Okay, Celerino, I would it might prove the end of his losses. So now Celerino is wishing that this loss should be the last loss for him. He is just wishing कि ये जो loss हुआ है ये उसके losses का end हो, कि और ज्यादा losses अब उसको ना हो. Selenio, let me say amen betimes, lest the devil cross my prayer, and here he comes in the likeness of a Jew. Okay, so let me say amen betimes. हम amen जो word है वो यूजुअली सभी धर्मों में बोलते हैं, लाइक क्रिश्चियंस बोलते हैं अमेन, मुस्लिम्स बोलते हैं आमीन, हम कहते हैं तथास्तु. तो सेलेनियो कहता है कि जिसके पहले की डेविल हमारी प्रेयर को, यहाँ पे देखिए कि ही इज डूइंग अ प्रेयर, व्हाट ही इज विशिंग, कि आई एम विशिंग कि ये लॉस जो है उसका लास्ट लॉस हो. सो इट इज अ प्रेयर. सो ही इज सेइंग कि ये प्रेयर जो है जिसके पहले की कोई डेविल क्रॉस कर जाए उस प्रेयर को, तो मुझे आमेन बोल देने दो. वाई? क्योंकि डेविल अगर क्रॉस कर जाएगा तो उसकी जो प्रेयर है वो सच नहीं होगी. एंड फॉर हियर ही कम्स इन द लाइकनेस ऑफ अ जू. अब डेविल को ही इज कंपेयरिंग डेविल विथ Shylock, because Shylock is coming now and he is telling that कि जू के भेष में जो है डेविल वो चला आ रहा है, and who is coming? Enter Shylock. So he is calling Shylock a devil. How now, Shylock? What news among the merchants? And okay, so he asked Shylock that what is the news among the merchants? Shylock, you know none so well as you of my daughter's flight. Now Shylock, we know that Shylock is very sad. He is in a very depressed state of mind because he has lost his daughter. His daughter has eloped with Lorenzo. उसकी जो daughter है जेसिका वो Lorenzo के साथ चली गई है. तो Shylock already बहुत ही दुखी है. So you know कि कुछ ठीक नहीं है, और पता ही है तुम्हें कि मेरी daughter चली गई है छोड़ के, या डॉटर भाग गई है. Celerino, that certain I for my part knew the tailor that made the wings she flew with her. Now Celerino is mocking Shylock, that he is telling I knew the tailor that made the wings she flew with her. So here he is saying कि जिस टेलर ने उसके लिए विंग्स बनाए थे जिसको लगा के भी वो उड़ गई, उसको मैं जानता हूँ. So he is just mocking the situation of Shylock because Lorenzo, they know Lorenzo and they know everything about Jessica's elopement. So he is telling indirectly that yes, I know the tailor जिसने कि उसको wings दिए और वो उन्हें लगा के भाग गई. Selenio, and Shylock for his part knew the bird was fledged, and then it is the complexion of them all to leave the dam. Now here Selenio is telling Shylock that for his own part knew the bird was fledged. Now as we know, he is comparing Jessica with a bird. As we know that after a certain time, when the bird is grown up enough to fly, then she leaves her nest and she goes. So he is comparing Jessica with the bird, that Jessica was also mature enough and it was okay. Like वो अगर वो चली भी गई तो it was just okay because she was mature enough to it is the complexion of them all to leave the dam. कि ये एक रिचुअल होता है और ये इट्स वेरी कॉमन
कि यस जब बड़े हो जाती है गर्ल तो वो जाएगी तो इट्स वेरी मच ओके. Shylock, she is damned for it. Now Shylock is cursing her कि इसके लिए उसको she will be damned. But okay, that's certain if the devil may be her judge. Now again Selenio is mocking Shylock कि अगर devil होगा उसका judge तो she will be damned. अगर devil, of course, अगर उसका judge devil होगा, तो here indirectly again he is telling that she is a Jew and because you are her father, you are a Jew, and अगर तुम्हारे जैसा judge होगा तो obviously she will be damned. Otherwise तो नहीं होगी. Okay. My own flesh and blood to reveal. Now Shylock is repenting in a way. He is remorseful that yes, मेरा खुद का खून, मेरे खुद का जो flesh, मेरे obviously उसकी daughter है तो उसी का खून और मांस होगा, तो कि वो वही मतलब वही उसी ने रिबेल किया और मुझे छोड़ के चली गई, भाग गई. So he is feeling very bad. Selenium. Out upon it, old carrion, rebel it at these years. I say my daughter is my flesh and blood. Okay, so what he is telling that out upon it, old carrion, rebel it at these years. Now he is calling Selenio, what he's saying कि old carrion is what, कि सड़ा हुआ जो मांस होता है, कि he's telling कि rebel it at these years. So Shylock, I say my daughter is my flesh and blood. Again Shylock is saying कि she is my flesh and blood. Now Celerino, there is more difference between thy flesh and hers. अब यहाँ पे क्या है, Celerino कंपेयर कर रहा है दोनों को, बिकॉज शाइलॉक बार बार ये कह रहा है कि जेसिका मेरा फ्लैश और ब्लड है, मेरा फ्लैश और ब्लड है. तो सेलेरिनो जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो बताने की कोशिश कर रहा है कि देयर इज मोर डिफरेंस बिटवीन दाई फ्लैश एंड हर्स, कि तुम्हारे फ्लैश और उसके फ्लैश में बहुत सारा डिफरेंस है. और किस तरह से डिफरेंस है, दैट बिटवीन जेट एंड आइवरी, लाइक ब्लैक और व्हाइट के बीच में जो डिफरेंस होता है वही डिफरेंस है तुम दोनों के फ्लैश में. मोर बिटवीन योर ब्लड्स देन देयर इज बिटवीन रेड वाइन एंड रेनिश, कि तुम दोनों का जो ब्लड है उसमें उतना ही डिफरेंस है जितना कि रेड वाइन और रेनिश में होता है. Red wine is comparatively cheap and Rhenish is very expensive. So what he is trying to tell Shylock that Shylock, she is much more better than you and there is no comparison between you and her. But tell us, do you hear whether Antonio have had any loss at sea or no? Now again he is changing the topic. He is just asking that do you know, क्या तुम्हें पता है कुछ कि एंटोनियो का कुछ लॉस हुआ है कि नहीं. So in a way he is just trying to validate कि actually एंटोनियो का ship wreck हुआ है कि नहीं. Shylock, there I have another bad match, a bankrupt, a prodigal who dared scare, show his head on the Rialto, a beggar that was used to come so smug upon the mart. Now, what Shylock is telling that here I have another bad match. Why bad match? Because Antonio had borrowed 3,000 ducats from him for his friend Bassanio. So it was also a bad match because Antonio is not in a good condition now. He is a bankrupt. He is a bankrupt because he has lost his ship and he will not have now enough money to pay my debt. And he is a prodigal. So prodigal is what? Who is a spendthrift, जो बहुत ज्यादा खर्चीला होता है. So we know Antonio actually for his friend he borrows money from Shylock. He signs such a dreadful bond. तो Antonio है वैसा कि वो सबकी help करता है. So who dares scarce show his head on the Rialto. कि अब उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो रियाल्टो पे आए. Why? क्योंकि he has lost his ship and he is a bankrupt now. A beggar because अब उसके पास कुछ है नहीं. That was used to come so smug upon the mart. Let him look to his bond. He was wont to call me a usurer. Let him look to his bond. He was wont to lend money for a Christian courtesy. Let him look to his bond. So now he is in a way he is happy. Shylock is very happy that एंटोनियो जो है जिस तरह से वो रियाल्टो पे आता था तो अब उसे अपना बॉन्ड देखने दो. वो मुझे जिस तरह से मनी लेंडर या बैड नेम से बुलाता था कि आई एम टेकिंग इंटरेस्ट फ्रॉम पीपल, तो नाउ
अब उसे अपना बॉन्ड देखने दो कि उसने जो क्रिश्चियन कर्टसी के लिए जो मनी लैंड करता था, तो ही इज ए क्रिश्चियन और एज ए गुड क्रिश्चियन वो किसी को विदाउट इंटरेस्ट भी पैसे दे देता था और सबकी हेल्प भी करता था. तो वी नो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन एंटोनियो इज. और बिकॉज ऑफ एंटोनियो जो शाइलॉक की पोजीशन थी वो भी इतनी खराब हो गई थी. सो let him look to his bond कि अब उसे वो बॉन्ड देखने दो. and he is now of course he is wishing कि yes बॉन्ड देखने दो and let's see now what is the result. Now Celerino, why I'm sure if you forfeit thou will not take his flesh, that's what's that good for. Celerino is saying कि I'm sure अगर वो नहीं भी दे पाता है पैसे तो I'm sure कि तुम उसका फ्लैश तो नहीं लोगे क्योंकि उसका फ्लैश क्या काम आएगा. As we all know कि जो बॉन्ड था वो क्या था कि suppose within 3 months Antonio is not able to pay his debt, then he will have to pay his debt by allowing Shylock to take a pound of flesh from his body. So Celerino is saying कि उसका flesh तुम्हारे क्या काम आएगा. Shylock, to bait fish withal if it will feed nothing else. Now we know that Shylock has so much of anger, so much of hatred for Antonio that he is saying कि to bait fish withal मैं क्या करूंगा, मैं जो fish को पकड़ने के लिए जो बेट लगाते हैं उसमें जो छोटा सा फ्लैश का टुकड़ा लगाते हैं कि फिश विल कम एंड ईट इट एंड दे विल बी कॉट. तो आई विल यूज एंटोनियोस फ्लैश एज टू बेट द फिश इफ इट विल फीड नथिंग एल्स. कि अगर एंटोनियो का जो फ्लैश है वो किसी काम नहीं आएगा तो मैं उसके लिए उसे यूज करूंगा. एंड इट विल फीड माई रिवेंज कि मेरा जो रिवेंज है एंटोनियो के लिए तो मेरा वो रिवेंज को फीड करने के काम आएगा. ही हैड डिस्ग्रेस्ड मी एंड हिंडर्ड मी $500,000 कि उसने मुझे कितना डिस्ग्रेस किया, मेरी इंसल्ट की. ही हैड एंड हिंडर्ड मी $500,000, laughed at my losses, mocked at my gains कि मैंने कितना पैसा उसकी वजह से लूज भी किया. Why? Because Antonio used to give money, used to lend money without interest. तो Shylock is having the same business of lending money. So Shylock का कितना पैसा उसने लॉस किया होगा एंड मेरे लॉसेस पे वो कितना हंसा. मैंने जब कुछ गेन किया तो उसने मेरा कितना मजाक उड़ाया. He scorned my nation, मेरे नेशन को उसने कितना बुरा भला कहा. थ्वाटेड माई बार्गेन्स, मेरी बार्गेन्स को, मैंने जिस तरह से जो मेरी डीलिंग्स होती थी, बार्गेन्स होती थी, उसके लिए उसने कितना खराब किया. कूल्ड माई फ्रेंड्स, हीटेड माई एनिमी, मेरे एनिमीज को, मेरे फ्रेंड्स को उसने कम किया, मेरे एनिमीज को उसने बढ़ाया. एंड व्हाट इज हिज रीजन? आई एम अ जू. व्हाट शाइलॉक इज सेइंग कि एंटोनियो के पास क्या रीजन था कि उसने जो मेरा इतना नुकसान किया. तो just because I am a Jew, that is why he had harmed me so much. Had not a Jew eyes? Now here Shylock is comparing the Jews with Christians. What he's saying, had not the Jew eyes कि Jews की eyes नहीं होती, has not a Jew hands, organs की Jews के hands नहीं होते, उनके organs नहीं होते, dimensions नहीं होते, सेंसेस नहीं होते, अफेक्शन पैशंस नहीं होते. ये जूस भी उतने ही ह्यूमन बीइंग होते हैं, उनके भी हाथ पैर, उनके भी 5 सेंसेस होते हैं. दे ऑल्सो लव, दे ऑल्सो हैव इमोशंस. तो वी आर जस्ट लाइक क्रिश्चियंस ओनली, फेड विद द सेम फूड. जो खाना क्रिश्चियंस खाते हैं हम भी वही खाना खाते हैं. हर्ट विद द सेम वेपन्स कि अगर क्रिश्चियंस किसी वेपन से हर्ट होते हैं तो हमें भी उतनी ही चोट लगती है. सब्जेक्ट टू द सेम डिजीजेस, हम भी वैसे ही बीमार पड़ते हैं, हमें भी वैसे ही बीमारी होती है जैसे क्रिश्चियंस को. हील्ड बाय द सेम मीन्स, हम भी वैसे ही ठीक होते हैं जैसे क्रिश्चियंस. वार्म्ड एंड कूल्ड बाय द सेम विंटर एंड समर, हमें भी उसी सेम सर्दी और गर्मी से ठंड या गर्मी लगती है. एज अ क्रिश्चियन इज, इफ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड, अगर तुम हमें प्रिक करोगे तो हमारा भी खून बहेगा ना. इफ यू टिकल अस डू वी नॉट लाफ, अगर तुम हमें टिकल करोगे, गुदगुदी करोगे तो क्या हम हंसेंगे नहीं. इफ यू पॉइजन अस डू वी नॉट डाई, अगर तुम हमें पॉइजन करोगे, जहर दे दोगे तो क्या हम नहीं मर जाएंगे. एंड इफ यू रॉन्ग अस शैल वी नॉट रिवेंज. So now he is coming to the point. He has built that plot actually. He is comparing Christians with the Jews and he is saying that Jews are also just like Christians in all the other aspects. So if they are just like Christians in all the other aspects, then if you wrong us, तुम हमें हमारा कुछ बुरा करोगे,
shall we not revenge? तो क्या हम revenge नहीं लेंगे? So in a way he is justifying his revenge which he wants to take from Antonio by demanding a pound of flesh from his heart, that we will see later on, that he is justifying his actions कि नहीं, अगर क्रिश्चियंस के साथ कोई कुछ गलत करता है तो क्या तुम बदला नहीं लोगे? सो अगर मैं भी लेना चाहता हूं तो क्या प्रॉब्लम है? इफ वी आर लाइक यू इन द रेस्ट वी विल रिजेंबल यू इन दैट, कि बाकी चीजों में हम तुम्हारे जैसे हैं तो हम उसमें भी होंगे. इफ अ ज्यू रॉन्ग अ क्रिश्चियन व्हाट इज हिज ह्यूमिलिटी? अगर ज्यू किसी क्रिश्चियन को कुछ बुरा करता है, कुछ उसका नुकसान करता है, तो रिवेंज. इफ अ क्रिश्चियन रॉन्ग अ ज्यू, अगर क्रिश्चियन ज्यू को रॉन्ग करता है, व्हाट शुड हिज सफरेंस बी बाय क्रिश्चियन एग्जाम्पल? बाय रिवेंज. The villainy you teach me I will execute and it shall go hard and but I will better the instruction. तो कहने का मतलब ये है कि अगर क्रिश्चियन, अगर किसी का, अगर ज्यू ने कभी क्रिश्चियन का बुरा किया तो क्रिश्चियन अगर रिवेंज लेगा तो वी विल डू द सेम. So this revenge is also taught to us by you only. Why? Because Antonio has actually insulted Shylock at many places, many times, and number of times. So why not I take my revenge and I will execute it. I will do this. I will do this, and it will be hard. Obviously, जो मैं करने जा रहा हूँ वो तो बहुत hard ही होगा एंटोनियो के लिए. Servant. Enter a servant. Gentlemen, my master Antonio is at his house and desires to स्पीक विद यू बोथ. सर्वेंट आके कहता है कि एंटोनियो अपने घर पे है और आप दोनों से बात करना चाहता है. वी हैव बीन अप एंड डाउन टू सीक हिम, एंटर ट्यूबल. सेलेरिनो कहता है कि यस, हम भी उससे ही मिलना चाह रहे थे और तभी ट्यूबल आता है. आई थिंक फॉर टुडे लेट अस एंड हियर, otherwise the video will be too long, so I will continue it in our next part. So here if we consider about the important for exam, like what can be in the exam paper. So this particularly the way Shylock is explaining his revenge, or he is justifying, he is validating his revenge. This is one important aspect. And जो र्यूमर के लिए, र्यूमर को पर्सोनिफाई किया, that is also a good question. So in all my videos, in the end I will keep on guiding you that what is important from exam point of view. So line number 10, where Selenio says that okay, about that gossip lady, personification of that gossip report, that is important. And then how Shylock is explaining that yes, what I'm going to do with that flesh of Antonio, and how he is justifying that yes, how he is justifying that yes, why I am not wrong if I want to take revenge. So that is also important. And what Selenio says about the bird, that the comparison between Jessica and the bird, that is also important. So basically, just a small tip I want to give you, that when you read Merchant of Venice, from each scene, you just remember all these. First of all, आप जो भी इसमें है उसको एक सीक्वेंस में याद करने की कोशिश करें कि किसके बाद क्या होता है, और ये जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं आप इसको थोड़ा सा पढ़ ले. सो it is just the first video on MOV for 10th standard. So gradually I will be coming up with important questions also, important answers also, and the technique to write your answers also, so that you can score very good marks in MOV. So okay student, we'll meet in our next video very soon. Yeah, before going, yes, let me tell you, this is Anita Vyas from Sumitra English and Coaching Classes. And if you like the video, please do subscribe, like, and share with your friends.